हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रूपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग के 15 वैसे क्वेश्चन को देखेंगे जो कि अक्सर ही आपके एग्जाम में रिपीट करता है। इससे पहले भी हमने इस सीरीज के 10 वीडियो को ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। अगर आपने अब तक उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उसे भी जरूर देखें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट वीडियो का प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप हमारे साथ पेड बैच में जुड़ना चाहते हैं तो इसके लिए आपको प्ले स्टोर से मैथ्स वाटिका एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। उस एप्लीकेशन के ऊपर मैथ और रीजनिंग दोनों का ही फाउंडेशन बैच चल रहा है। प्रत्येक बैच का फी वहाँ पे 350 रुपये है। तो आइए आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है जो कि कैलेंडर टॉपिक से है। बोला है बीते हुए कल से एक दिन पहले गुरुवार था तो आने वाले कल के 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए ना हम लोग ऑड डेज निकालते हैं, यानी कि विषम दिन निकालते हैं और विषम दिन के कॉन्सेप्ट से बहुत ही आसानी से ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब ऑड डेज कैसे निकाले इस क्वेश्चन में, तो आप ध्यान से ना दिनों को काउंट करते चलिए कि कुल कितने दिन का यहाँ पे गैप है। तो बीता हुआ कल, चाहे बीता हुआ कल हो या फिर आने वाला कल हो, इस दोनों का मतलब एक दिन होगा। केवल हमें दिन काउंट करना है, वह आगे का दिन है कि पीछे का दिन है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो बीता हुआ कल मतलब कि एक दिन तो यह हो गया आपका, ठीक है, एक दिन यह हो गया। इसके अलावा एक दिन यह तो 2 दिन, आने वाला कल एक दिन यह हो गया तो 3 दिन और 4 7 दिन, यानी कि कुल मिला के कितने दिनों का गैप है, 7 दिनों का गैप, ठीक है। विषम दिन हमारा कितना आ गया, विषम दिन हमारा आ गया 7। अच्छा ध्यान से देखिए, हम चाहे तो इसमें 7 से भाग भी कर सकते हैं। अगर वैल्यू विषम दिन कितना आया है 7, तो अगर यह वैल्यू 7 या 7 से बड़ा है तो इसमें हम 7 से भाग करेंगे और भाग करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा, जो शेष आएगा, एक्चुअल विषम दिन वही होगा। तो विषम दिन हमारा कितना आ गया, 0 आ गया। अब इस 0 को इस गुरुवार में या तो प्लस करिए या फिर माइनस करिए, आंसर आपका गुरुवार ही रह जाएगा, यानी कि थर्सडे हो जाएगा। जनरली हम लोग क्या करते हैं कि कैलेंडर में अगर आगे जाना होगा तो निकाले गए और डे को प्लस करते हैं और पीछे जाने के लिए माइनस करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या बोला है, 4 दिन बाद क्या होगा, आगे जाना है तो निकाले गए और डे को प्लस करेंगे, लेकिन 0 को हम प्लस करें या माइनस करें उससे वैल्यू कोई चेंज आपका नहीं होना है। तो आंसर हमारा क्या रह जाएगा, गुरुवार रह जाएगा। देखिए कितना सिंपल कॉन्सेप्ट है। कल मतलब एक दिन यह 2 दिन, आने वाला कल तो एक 3 दिन और 4 यह 3 और 4 7। बाद क्या होगा, मतलब हमें कैलेंडर में आगे जाना है, गुरुवार प्लस 7 करे या गुरुवार प्लस 0 करे, गुरुवार ही रह जाएगा। तो आपका आंसर इस पहले क्वेश्चन का गुरुवार ही होगा। अगला क्वेश्चन आपका क्लॉक से है। मिनट की सुई के द्वारा 29 सेकेंड में बनाया गया कोण क्या होगा। ध्यान से समझिएगा, मिनट का सुई 1 सेकेंड में कितना डिग्री का कोण बनाता है। तो हम लोग कहाँ से इसका अंदाजा लगा सकते हैं, तो मिनट का सुई पूरा एक चक्कर, कोई भी सुई जो है ना, जैसे यह कोई सुई है आपका, मान लेते हैं मिनट का सुई, अगर यह एक चक्कर लगाया ना, इसका मतलब 360 डिग्री का कोण बनाएगा। तो मिनट का सुई 360 डिग्री का कोण बनाने में कितना सेकेंड का समय लेता है, तो मिनट वाले सुई को गौर से देखिएगा, यह 1 घंटा में एक चक्कर लगाता है। पूरा एक चक्कर लगाने में 1 घंटा, यानी कि 360 डिग्री का कोण बनाने में 1 घंटा मतलब कितना सेकेंड, 3600 सेकेंड। 1 घंटा का मतलब 3600 सेकेंड होता है। 1 घंटा में 60 मिनट है ना, और 60 मिनट में 60 × 60 यानी कि 3600 सेकेंड। तो मिनट वाला सुई 360 डिग्री का कोण बनाने में 3600 सेकेंड का समय लेता है। तो 1 डिग्री का कोण कितने समय में, तो 360 बट्टा 3600। हमें बताना है कि 29 सेकेंड में कितना डिग्री का कोण बनेगा, तो गुना कर लेंगे 29 से। 360 डिग्री का कोण 3600 सेकेंड में, तो 3600 से भाग करेंगे तो 1 सेकेंड में कितने डिग्री का कोण हमें बताना है कि 29 सेकेंड में कितना, तो गुना कर लेंगे बस 29 से। क्वेश्चन को सोल्व करिए, आंसर आपका आ गया। 360 से काटिएगा कितना हो जाएगा, 10, 29 बट्टा 10 यानी कि 2.9। तो 2.9 डिग्री का कोण यहाँ पे ना मिनट की सुई के द्वारा बनाया जाएगा 29 सेकेंड में। 40 सेकेंड में कितना, गुना 40, 50 सेकेंड में कितना, गुना 50। इसी तरीके से हम लोग अपना आंसर निकाल लेते। आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन में आ जाइए। अगला क्वेश्चन बोला है कि दी गई युक्ति पर विचार करें और तय करें कि दी गई पूर्व धारणाओं में से कौन सा अंतर्निहित है। पूर्व धारणा स्टेटमेंट और एजप्शन से है। देखिएगा क्वेश्चन क्या है, युक्ति यानी कि कथन क्या दे रखा है, शहर में पानी की कमी के कारण प्राधिकरण ने सभी नागरिकों को अपनी पानी की खपत को 25% कम करने के लिए कहा है। युक्ति यह है, स्टेटमेंट यह बोला गया है कि शहर में पानी की कमी हो गई है,
जिसके कारण प्राधिकरण जो है वह सभी नागरिकों को बोला है कि पानी का खपत 25% तक क्या करे, कम करे। अब इसका परिणाम क्या होगा? ऑप्शन 1, अधिकांश नागरिक पानी की खपत कम कर देंगे। देखो घोषणा करने के पीछे तो रीजन यही है, चाहता तो यही है, तो अधिकांश नागरिक अपने पानी की खपत को कम कर सकते हैं। जो इस युक्ति का सपोर्ट करे वो हमारा है ना एजप्शन हो सकता है। कई कार्यकर्ता प्राधिकरण द्वारा दी गई इस सलाह का विरोध कर सकते हैं या नेगेटिव सेंस में इसके विरोध में चला गया, तो जो विरोध में चला जाए वह जो है वह एजप्शन आपका हमारा अंतर्निहित नहीं होगा, वह आंसर हमारा नहीं हो सकता है। तो हमारा आंसर क्या होगा? केवल पूर्वधारणा एक अंतर्निहित है, विकल्प बी हमारा आंसर हो जाएगा। स्टेटमेंट और एजप्शन के क्वेश्चन को इस तरीके से बनाते हैं, जो इसके सपोर्ट में एजप्शन बोला जाएगा, पूर्वधारणा होगा, वह आंसर होगा, जो इसके विरोध में होगा वह हमारा आंसर नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कथन और निष्कर्ष से है। बोला सभी सड़क ईंट है। अच्छा, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ना, या तो सिलॉक्स का क्वेश्चन है, हम लोग क्या करेंगे कि कथन के हिसाब से वेन डायग्राम बनाएंगे। तो सभी सड़क ईंट है बना दीजिए, जो भी सड़क है ना उसको आप ईंट बना दीजिए। तो सड़क के ऊपर से ईंट, सभी सड़क ईंट हो गया। आगे चलिए, आगे क्या बोला है? कुछ ईंट रस्सी, ईंट का कुछ भाग क्या है? रस्सी है, ठीक है, इसको भी बना दीजिए, रस्सी यहाँ पे है, होगी। आगे सभी फसल दरवाजा, इसमें न तो फसल है ना दरवाजा, तो अलग बना दीजिए। सभी फसल क्या है? जो भी फसल है ना वह आपका दरवाजा है, अलग बनेगा यह फसल दरवाजा का, बाकी किसी से कोई लेना देना नहीं है, तो फसल क्या होगा? दरवाजा। अब चलिए आगे, निष्कर्ष निकालना है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे निष्कर्ष को गौर से देखिए। कुछ सड़क दरवाजे हैं, कुछ सड़क दरवाजे नहीं है। पहला और तीसरा देखिए तो जरा सा, क्या यह दोनों वाक्य एक दूसरे के विरोध में है? कुछ सड़क दरवाजे हैं, कुछ सड़क दरवाजे नहीं हैं। अब सड़क और दरवाजा देखिए कहाँ है, सड़क यहाँ है, दरवाजा यहाँ है, दोनों में कोई संबंध नहीं है। तो जब दो चीजें अलग अलग हो, बिल्कुल अलग अलग हो, और एक बार उसके विषय में पॉजिटिव बोला जाए और एक बार नेगेटिव बोला जाए, तो यह दोनों मिलके आइदर बना देगा। यानी कि हमारा आंसर पहला तो होगा 1 या 3, मतलब दोनों में से कोई एक ही सही हो सकता है, 1 या 3, यह दोनों मिलके आइदर बना दिया, ठीक है। जैसे हम बोलेंगे कि कुछ बिल्ली कुत्ते हैं और कोई बिल्ली कुत्ता नहीं है, तो एक जगह बोला गया है कि है और अगली जगह बोला गया है कि नहीं है, तो वह दोनों मिलके क्या करेगा? वह दोनों मिलके आइदर बना लेगा। जैसे यहाँ पे बोला गया है कि कुछ सड़क दरवाजे हैं और कुछ सड़क दरवाजे नहीं है, तो यह दोनों मिलके आइदर। आगे बाकी के चेक कर लेते हैं। कुछ दरवाजे ईंट है, तो दरवाजा यहाँ, ईंट यहाँ, यह तो गलत हो जाएगा। सभी दरवाजे रस्सी हैं, सभी दरवाजे रस्सी, सभी दरवाजे रस्सी कब होता है? जब दरवाजे के ऊपर से रस्सी होता है। तो हमारा आंसर क्या होगा? 1 या 3। निष्कर्ष 1 या 3 अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन हमारा यही हो जाएगा, है ना। जो भी ऑप्शन में 1 या 3 दिया गया होगा वही ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखिए, बोला है इनमें से कौन सा आरेख छात्र, कॉलेज और विद्यालय के बीच के सही संबंध को स्थापित करता है? छात्र, कॉलेज और विद्यालय, हमारा आंसर क्या होगा? विकल्प बी, क्योंकि जो छात्र होगा उसमें से कुछ छात्र विद्यालय का होगा और कुछ छात्र कुछ छात्र जो है वह आपका कॉलेज का भी हो सकता है। तो हमारा आंसर क्या होगा? विकल्प बी, यह छात्र या कुछ कॉलेज का भी हिस्सा हो सकता है और कुछ विद्यालय का भी। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। हमें यहाँ पे बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा? एनालॉजी से क्वेश्चन है। इसके क्वेश्चन को बनाते कैसे हैं? तो इसका जो संबंध इसके साथ है, इसका वही संबंध किस विकल्प के साथ होगा? तो देखिए संबंध क्या है, इसके अंकों को जोड़िए 7 4 11, इसके अंकों को जोड़िए 6 5 11। उसी तरीके से इसके अंकों को जोड़िए 9 5 14, तो किसके अंकों का योग 9 5 14 हो रहा है? विकल्प ए, तो आंसर हो जाएगा हमारा 95, है ना। अंकों का योग 11, अंकों का योग 11, उसी तरह से अंकों का योग 14, तो अंकों का योग 14 वाला एकमात्र विकल्प है विकल्प ए, यही आपका आंसर होगा। आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन में हमें यहाँ पे बताना है, यह क्वेश्चन आपका मिरर इमेज से है, ठीक है। और मिरर में क्या होता है कि जो भी चीज़ राइट में है ना वह कहाँ आ जाता है? लेफ्ट में आ जाता है। यानी मिरर क्या करता है कि राइट को लेफ्ट में या फिर लेफ्ट को राइट में बदलता है। तो देखते हैं कि कौन सा विकल्प हमारा आंसर हो सकता है। यह वाला जो पार्ट है ना, इसमें 2 पत्ती है जिसमें से एक जो है वह पेंटेड है, तो जो पेंटेड वाला है वह लेफ्ट में है, तो जिसमें भी पेंटेड वाला लेफ्ट में होगा वो ऑप्शन हमारा आंसर नहीं होगा, हटा दीजिए, ठीक है। दूसरा चीज, विकल्प सी को चेक करिए, दोनों को ब्लैंक रखा है, तो यह भी आपका गलत हो जाएगा। तो 3 विकल्प को हम हटा दिए, चौथा विकल्प ऑटोमेटिकली आंसर हो जाएगा। तो हमेशा ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड ही हम लोग यूज करते हैं। गलत ऑप्शन को हटा दीजिएगा तो सही ऑप्शन तक आप पहुंच जाइएगा।
आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। बोला है दिए गए कथन और निष्कर्षों को ध्यान से पढ़े और चुने कि निष्कर्ष तार्किक रूप से कथन का अनुसरण करता है। ठीक है, तर्कों के आधार पर हमें निष्कर्ष चुनना है। कथन क्या है कि फोटोग्राफर अपने सहायक की सराहना करते हुए कहता है कि यह तस्वीरें अद्भुत है। कथन क्या है, एक फोटोग्राफर जो है वो अपने सहायक का सहायता करते हुए, है ना, सराहना करते हुए कहता है कि यह तस्वीरें जो है वह क्या है, अद्भुत है। अब इससे निष्कर्ष क्या निकलता है कि सहायक ने अच्छा काम किया है। अब भाई अद्भुत तस्वीर लिया है तो अद्भुत तस्वीर कब लिया होगा, जब, है ना, अच्छा काम किया होगा, तो सहायक अच्छा काम किया है। दूसरा, फोटोग्राफर अपने सहायक के काम से खुश है, वो काम से खुश है तभी तो भाई इस तरह का शब्द निकला है पॉजिटिव। उसके तारीफ में जो शब्द निकला है, किसी भी व्यक्ति के तारीफ में शब्द कब निकलता है, जब कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है तभी तो हमारा क्या होगा आंसर, निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करता है। विकल्प, हाँ जी यह नहीं, विकल्प सी आंसर होगा, दोनों निष्कर्ष अनुसरण करता है। इसमें है दोनों अनुसरण, 1 और 2 अनुसरण नहीं करता है, दोनों अनुसरण करता है। विकल्प सी हमारा आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन है, किस तरह से कोड किया है देख लीजिए। सी का अगला लेटर क्या है, डी, और डी कितने नंबर पर, 4 नंबर पर, यानी अगला लेटर साथ में उसका नंबर। ओ का अगला लेटर क्या है, पी, पी कितना नंबर पर, 16, तो 16 नंबर पर है ना, तो केवल उसका इकाई अंक लिखा है 6। सी कितना नंबर पर, सी का अगला नंबर कौन है, सॉरी अगला लेटर डी, और डी कितने नंबर पर, 4 नंबर पर। के का अगला नंबर है एल, एल होता है 12 नंबर पर, उसका केवल इकाई अंक तो 2। उसी तरीके से यहाँ पे चलिए एच से +1 करेंगे तो आई, और आई कितने नंबर पर, 9 नंबर पर। ई का अगला अंक क्या है, एफ, अगला लेटर एफ कितने नंबर पर, 6 नंबर पर। एन है ना, एन का अगला लेटर क्या है, ओ, ओ कितना नंबर पर, 15, 15 के लिए क्या लिखेंगे, 5। ठीक है, 15 के लिए क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। ओ के बाद 5, 5 ही तो होगा ना, ओ के बाद 5। आगे चलिए सी, सी का अगला नंबर क्या है, डी, और डी के बाद क्या लिखेंगे हम, 4। ई के बाद एफ, और एफ क्या है आपका, 6। तो आई 9, एफ 6, ओ 5, डी 4 और एफ 6। आंसर हमारा विकल्प ए ही हो जाएगा ना, हाँ जी विकल्प ए ही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में आ जाइए। बोला है आपको एक प्रश्न और 2 कथन दिया गया है, बताएं कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन सा पर्याप्त है। यहाँ का कोड क्या होगा, किसका कोड हमें खोजना है, यहाँ का कोड क्या होगा, मतलब हेयर का कोड क्या होगा। पहला कथन, कम हेयर के लिए क्या लिखा गया है, LAPE, और हेयर इज इट के लिए क्या लिखा गया है, PEAALI। दोनों में देख लीजिए कोडिंग डिकोडिंग का भी यह क्वेश्चन हो गया, यहाँ भी हेयर है, यहाँ भी हेयर है, तो इस दोनों में हेयर का एक कोड कॉमन होगा। तो देख लीजिए कोड क्या कॉमन है, देख सकते हैं PE यहाँ भी है और PE यहाँ भी है, तो हेयर का कोड क्या हो जाएगा, PE। हमें यहाँ के लिए, यहाँ कहने का मतलब हेयर का मतलब यहाँ ही होता है, तो हेयर का कोड खोजना था, तो हेयर का कोड क्या हो जाएगा, PE। अच्छा, हेयर के कोड के लिए हमें कौन सा कथन उपयोग करना पड़ा, 1 या 2, तो दोनों का उपयोग करना पड़ा, तो आंसर होगा कथन 1 और 2 दोनों एक साथ पर्याप्त है। इस दोनों का उपयोग करेंगे, पहला और दूसरा दोनों कथन का, तभी हम लोग यह बता पाएंगे कि हेयर का कोड क्या है। तो हमें यही बताना था कि किसका उपयोग करेंगे हम लोग, पहला का या दूसरा का, तो दोनों का, तो आंसर होगा 1 और 2 दोनों ही एक साथ पर्याप्त है। आगे बढ़िए, अगला देखिए, कथन और तर्क का है। ठीक है, कथन क्या है, क्या लोगों को घरेलू ईंधन के लिए सरकार से सब्सिडी लेना बंद कर देना चाहिए, यह आपका कथन है। अब इस पे मजबूत तर्क आपको खोजना है कि कौन सा तर्क मजबूत है, तर्क 1 मजबूत है कि तर्क 2 मजबूत है। क्या लोगों को घरेलू ईंधन के लिए सरकार से सब्सिडी लेना बंद कर देना चाहिए, इसके लिए पहला तर्क, हाँ, इससे सभी के लिए उचित दरों पर उपलब्धता सुनिश्चित होगी। क्या यह तर्क सही है, क्या यह तर्क संगत आपको लग रहा है, यह बिल्कुल भी तर्क संगत नहीं है ना। सब्सिडी जो दिया जाता है खास करके वैसे लोगों को दिया जाता है जो सक्षम नहीं है वस्तुओं को खरीदने के लिए। तो अगर आप पूरी तरह से सब्सिडी खत्म कर देते हैं तो वैसे लोग जो ऑलरेडी सक्षम नहीं है वस्तु को खरीदने के लिए, गैस को खरीदने के लिए, वह कभी नहीं ले पाएगा। तो यह तर्क आपका मजबूत नहीं है। एज ए रिच मैन, अमीर आदमी होकर अगर आप सोचते हैं तो यह बिल्कुल सही है, लेकिन आपको प्रत्येक के लिए सोचना है। एक गरीब व्यक्ति के लिए सोच के देखिए कि अगर सब्सिडी खत्म हो जाए तो उसके लिए जीवन जीना कितना मुश्किल हो जाएगा, हर चीज़ को पूरा अगर उसको पे करना पड़े तो। दूसरा, नहीं, लाभ को क्यों छोड़ना, यह भी तो नेगेटिव सेंस में है ना,
इस तरह से बोला जाए कि लाभ को क्यों छोड़ना भाई, है ना, गरीब आदमी को तो छोड़ ही देना, गरीब आदमी को तो सब्सिडी लेना ही चाहिए, लेकिन अमीर लोगों को जो सक्षम है ना, उसको तो छोड़ ही देना चाहिए। लेकिन इस तरह से प्रयोग किया गया है कि नहीं, लाभ को क्यों छोड़ना, मतलब किसी भी व्यक्ति के लिए, तो यह भी आपका तर्क संगत नहीं है। तो 1 और 2 दोनों ही मजबूत नहीं है, हमारा आंसर विकल्प डी होगा, ना तो 1 और ना ही 2, दोनों में से कोई भी तर्क जो है वह मजबूत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 21 जून 2027 के 5:47 शाम में है, PM है, से 22 जून 2028 के 5:39 PM के बीच बीते समय अवधि कितनी है। तो हमें एक चीज पता है कि एक साल में 365 दिन होता है, अगर नॉर्मल ईयर है तो। एक लीप ईयर की बात करेंगे तो 366 दिन। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम 21 जून 2027 से 21 जून 2028 की बात करें तो कितना दिन हो जाएगा, 21 जून की ही बात करें तो 366 दिन होगा, क्योंकि 2028 एक लीप वर्ष है और लीप वर्ष में 366 दिन होता है। अच्छा देखो, क्या 2028 के फरवरी को क्रॉस करेंगे, बिल्कुल करेंगे, जून तक आना है तो फरवरी को तो क्रॉस करेंगे, तो यह एज ए लीप ईयर काउंट होगा। मतलब 21 जून से 21 जून तक ही, यहाँ 22 है लेकिन 21 जून 2028 तक में ही 1 साल होगा, और 1 साल का मतलब 366 दिन, और यहाँ 1 दिन एक्स्ट्रा भी तो है, यानी कुल मिला के कितना दिन हो गया, 367 दिन हो गया। पहले इस बात को फिर से आप समझिए, 21 जून 2027 से 21 जून 2028 लीप ईयर है, इसलिए 366 दिन, और यह 22 है, 21 से 22 जून जाना है, मतलब 1 दिन यह भी एक्स्ट्रा है, 27 28 तो 1 साल, 1 दिन यह भी एक्स्ट्रा है, मतलब 367 दिन हो जाएगा। लेकिन 367 दिन कब होता, 5:47 PM से 5:47 PM तक में, लेकिन हम तो 5:39 में ही रुक गए, 8 मिनट पहले रुक गए, यानी 367 दिन में से 8 मिनट हमें क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो 367 में से 8 मिनट कम करिएगा तो 366 दिन 23 घंटा 52 मिनट, यही तो होगा ना, 52 मिनट ऐड करेंगे तो 24 घंटा, 24 घंटा मतलब 367 दिन। तो हमारा आंसर 366 दिन 23 घंटा और 52 मिनट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, आप सीधे पूरब की ओर जा रहे हैं, पूरब मतलब किस तरफ होता है, दाहिने हाथ की तरफ। चलिए पूरब जा रहे हैं, अब क्या बोला है, उसके बाद आप दाएं मुड़ते हैं, दाएं मतलब कि क्लॉकवाइज, तो दाएं मुड़ते हैं, ठीक है, क्लॉकवाइज मुड़ गए, फिर आप दाएं मुड़ते हैं मतलब फिर से क्लॉकवाइज, ठीक है, फिर आप बाएं मुड़ते हैं मतलब एंटी क्लॉकवाइज। अब बोला है कि बताइए कि अब आप किस दिशा में जा रहे हैं, नीचे की ओर जा रहे हैं, मतलब कौन सा दिशा हो जाएगा, दक्षिण दिशा। दायां बोलेगा क्लॉकवाइज घूमिएगा, बायां बोलेगा एंटी क्लॉकवाइज घूमिएगा, नीचे की ओर दक्षिण, ऊपर की ओर उत्तर, दाहिने हाथ की तरफ पूरब, बाएं हाथ की तरफ पश्चिम दिशा। अगले क्वेश्चन में आइए, बोला है आज से 9 दिन पहले मोहिनी सिनेमा देखने के लिए गई थी और वह सिर्फ गुरुवार के दिन सिनेमा देखने जाती है, तो आज का दिन कौन सा होगा। सिर्फ गुरुवार के दिन सिनेमा देखने जाती है और आज से 9 दिन पहले गई है, इसका मतलब 9 दिन पहले गुरुवार था, ठीक है, तो आज कौन सा दिन होगा, तो आज से 9 दिन पहले गुरुवार, आज कौन सा दिन, तो गुरुवार +9। अब +9 करना है, ऐसा करिए आप इसमें 7 से भाग करिए, शेष क्या बचेगा 2। जब भी वैल्यू 7 से बड़ा ऐड करना हो ना, तो 7 से भाग करके जो शेष है उसी को आप ऐड करिएगा, क्योंकि प्रत्येक 7 दिन के बाद तो दिन वही रह जाता है। गुरुवार +2 क्या होगा, शुक्रवार शनिवार, तो आंसर हमारा इस क्वेश्चन का विकल्प ए हो जाएगा। तो इस तरीके से आज का सेट कंप्लीट हुआ, वापस मुलाकात होगी अगले दिन फिर से एक नए सेट के साथ। थैंक यू, जय हिंद।